मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या करेगी पैसों का तू? मम्मी, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। क्या करेगी फीस भरकर? मम्मी, अगर मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी ना तो फिर कॉलेज से मेरा नाम कट जाएगा। मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूंगी? यही तो मैं चाहती हूँ, तू कॉलेज ना जाए और तेरा नाम कटे। मम्मी, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे आप पैसे दो मम्मी। कोई मैं तेरी मम्मी वम्मी नहीं हूँ। खबरदार अगर तूने मेरे को मम्मी कहा तो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी? बेशक आपने मुझे अपनी सगी बेटी ना समझाओ, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा है। और माँ तो आखिर माँ होती है ना, चाहे वो सगी हो या फिर सौतेली। माँ, मुझे आप पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, वरना कॉलेज में से मेरा नाम कट जाएगा। पढ़ाई करके कौन सा तू कलेक्टर लग जाएगी? चुपचाप घर के काम पे लग जा और आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। माँ प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। और एक बात बताइए माँ, अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी वैसा ही करती जो आज मेरे साथ कर रही हैं? खबरदार, चुपचाप ना जाकर काम कर ले अपना और पढ़। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। चल खड़ी हो। माँ, अरे घर का मुदई घर पे ही है क्या? अरे तुम्हारे दरबार पे वीआईपी भिखारी आया, वीआईपी। अरे कौन है भाई? आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे भिखारी कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे बैठने की? खड़ा है यहाँ से। अरे ओ मैडम, तमीज से बोल, तमीज से। मैं कोई रेलवे स्टेशन वाला भिखारी नहीं हूँ, मैं वीआईपी भिखारी हूँ, वीआईपी। अरे भाई, ये वीआईपी भिखारी क्या होता है? ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। अरे मैडम, वीआईपी भिखारी के बारे में नहीं सुना? वीआईपी भिखारी हैं हम। गाड़ी लेकर मांगने आए हैं, वो बाहर खड़ी। और तेरे को पता है हमारा कितना बड़ा बिजनेस है? बम्बई, गुजरात, गुड़गांव में बड़ी बड़ी कोठियां हैं हमारी। बहुत बड़े बड़े सेलर चलते हैं। हाँ, अरे 20 लाख के लिए फोन किया। ये छोटी मोटी रकम के लिए फोन मत किया कर मुझे। अब मैं धंधे पे हूँ, डिस्टर्ब करता है। अरे वीआईपी भिखारी जी, ये फोन कैसा? एक बार मेरे को तो दिखाओ। मैडम जी, ये फोन ऐसे नहीं दिखाया जाता, इसकी फीस लगती है पूरा 500 रुपये। हाँ हाँ, मैं पैसे दे दूंगी 500 रुपये। तो देख लो। अरे ये तो बहुत अच्छा फोन है। कितने का आया ये? अरे मैडम जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी ने मेरे को गिफ्ट किया है। और तुम्हें पता है, एक ऑडी भी किसी ने मेरे को गिफ्ट की है। मेरे को चाहने वाले बहुत हैं। अरे वीआईपी भिखारी जी, आपकी शादी हो गई है या नहीं? अरे नहीं मैडम जी, मैंने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ बहुत सी लड़कियां देखी, कोई कम वक्त पसंद ही नहीं आती। अगर मैं आपको आपकी पसंद की लड़की दिखा दूं तो? अगर आप मेरी पसंद की लड़की दिखा दोगे ना, ये फ़ोन मैंने आपको गिफ्ट किया। और जो बाहर वो गाड़ी खड़ी ना फॉर्च्यूनर, वो भी गिफ्ट की। अगर मेरे वो लड़की पसंद आ गई तो पूरा 50 लाख वो भी मैंने आपको गिफ्ट किया। अरे वाह,
फिर मैं आपको लड़की दिखाती हूँ, पर तुम अपनी जुबान से मत मुकर जाना। अरे मैडम, ये वीआईपी भिखारी की जुबान है, किसी ऐरे गहरे की नहीं है, समझी क्या? अरे गुलाबो बेटी, इधर आओ, एक गिलास पानी लेकर। देख अपने घर में कौन आया है। मैडम जी, हाँ जी, मुझको लड़की पसंद है। तो फिर ठीक है, बारात कब लेके आ रहे हो? अरे मैडम जी, बारात का क्या करना है, हम आए हैं ना, अभी बुलाओ पंडित को और लेते हैं फेरे। हम वीआईपी भिखारी हैं। अभी लो जवाई राजा। अरे मम्मी हेलो? जी, क्यों पंडित को बुला रहे हो? अरे चुप, शुभ काम में टांग नहीं अड़ाते। हेलो पंडित जी, हमारे घर आना। मम्मी जी, आप किसकी शादी की बात कर रहे हो? अरे बेटी, तेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या मम्मी? मेरी शादी और इस भिखारी से? कभी नहीं। अरे चुप, ऊंची आवाज नहीं, ऊंची आवाज नहीं। मैं कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा भिखारी नहीं हूँ, वीआईपी भिखारी हूँ, वीआईपी, समझी क्या? अरे बेटी, ये वीआईपी भिखारी है। तू ऐश करेगी, ऐश, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, बहुत अच्छी कोठी मिलेगी तुझे। अरे थूकती हूँ मम्मी ऐसी मैं धन दौलत पे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप मेरी शादी इस भिखारी से करवाना चाहते हैं? क्यों? मैं सौतेली बेटी हूँ आपकी, इसीलिए। मेरी सही माँ मर गई है, इसीलिए। मेरी जगह अगर आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी भी इस भिखारी से करवाते? चुप, ज्यादा मत बोल। अरे मैडम जी, ये तो मुकरगी, लाओ मेरा फोन वापस दो। अरे हाथ आई चीज चमेली कभी वापस नहीं देती। और इसकी क्या औकात है, ये शादी नहीं करेगी। शादी तो मैं इसकी करवाऊंगी। बस माँ, बस, बहुत हो गया। आप मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने कभी भी आपको सौतेली नहीं समझा, हमेशा सगी माँ से बढ़कर समझा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। और अब मैं देखती हूँ कि इस भिखारी से मेरी शादी कौन करवाता है किसी की हिम्मत? तू हिम्मत की बात करती है? मैं कराऊंगी तेरी शादी इसके साथ। ओए, तू बैठा बैठा क्या सुन रहा है हमारी बातें? चुपचाप खड़ा हो जा और मेरे घर से निकल जा, समझ गया ना? तुझे शर्म नहीं आती बूढ़े खुसट कहीं के? तू मेरी बाप की उम्र का है और मैं तेरी बेटी की उम्र की। मुझसे शादी करने चला है? चल खड़ा और निकल यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना बहुत ज्यादा और मैंने पुलिस को फोन कर दिया तो फिर जेल की चक्की पीसना, समझ गया ना? वाह मैडम वाह, तेरी इतनी भी नहीं चलती घर में। अरे वीआईपी भिखारी जी, चलती क्यों नहीं, मैं कराऊंगी तेरी शादी इसके साथ, इसको जबरदस्ती करके। तो लीजिए फोन। हाँ, अच्छा, तो अब देखती हूँ कौन मेरी शादी जबरदस्ती करवाता है। और तू करेगा मुझसे शादी? हाँ? ओ वीआईपी भिखारी, तेरा ये झोला भी लेता जा। अब बताओ मेरी प्यारी मम्मी जी, आपका होने वाला जवाई तो भाग गया, अब करवाओगी मेरी शादी उस बूढ़े खुसट से? नहीं नहीं बेटी, मेरे से गलती होगी, मैं नहीं कराती उससे शादी। ना ना, करवा करवा। नहीं 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 बेटी। बता कितने में बेच रहे थे मुझे? ना ना, बुला के लेके आ तेरे जवाई को, करवा मेरी शादी। नहीं नहीं करवा नहीं, ना। नहीं नहीं बेटी जी, मैं नहीं करवाती। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं आज से कॉलेज जाऊंगी, समझ गई? अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और कुछ बन के दिखाऊंगी। और आज के बाद ऐसे फालतू ड्रामे किए ना तो अपनी उस सगी और मरी हुई माँ की कसम, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं, समझ गए ना? ठीक है बेटी, पढ़ लेना पढ़ लेना। कॉलेज जा रही हूँ मैं। ठीक है।